Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 6 of exercise 3A of third chapter squares and square roots. Question number 6, find the square root of. किसका स्क्वायर रूट निकालना है? यहाँ पर वो क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट बिट 0.1764. इसे हम कैसे लिखेंगे? 0.1764, उसके ऊपर में ये स्क्वायर रूट, इसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764. अब ये डेसिमल में है, इसे ओपन कर लेते हैं. 1764 बाय 1, उसके बाद कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स. 1 2 3 4 होल रूट ओवर. ये पूरा का रूट है, ये जो भी है ये अंडर रूट है. 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2. अब ये किससे कटेगा? 21, 21 जा 441. 21 का स्क्वायर 441 होता है. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? तो रूट ओवर 1764 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हमने इसके फैक्टर्स निकाले. 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21 बाय, यहाँ पर 4 जीरोज है, मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. अगर हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10,000 ही मिलेगा. ऊपर में रूट ओवर. रूट के बाहर जब लाना हो, ये 2 2 है, मीन्स पेयर में है, इससे एक 2 बाहर आएगा. दिस इज 21 इंटू 2 21 है, मीन्स एक 21 बाहर आएगा बाय 4 10 है, मीन्स 2 10 बाहर आएगा. पेयर अप करते ये 2 10, ये 2 10, 2 10 से एक 10, फिर इस 2 10 से एक 10, विच इज इक्वल टू 21 2 जा कितना हो जाएगा? 42 बाई 100, विच इज इक्वल टू 0.42. हमारा आंसर 0.42. स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764 क्या हो जाएगा? 0.42. नेक्स्ट 96 होल 1 बाई 25. इसका आंसर क्या होगा? 2401 बाई 25. इस मिक्स फ्रैक्शन को जब हम ओपन करेंगे हमें इतना ही मिलेगा. अब इसका रूट ओवर निकालना है. अब 2401 का यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 7 3 जा 21 बचा 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49. कितने 7 है? 4 7 है. यहाँ 4 टाइम्स 7 लिख लेते हैं बाई 25, मीन्स 5 इंटू 5 25. इसका स्क्वायर रूट करना है, विच इज इक्वल टू 2 7 है, उसमें से एक 7, 2 7, उसमें से एक 7, 2 7 इसलिए क्योंकि ये पेयर अप होंगे. अब ये 2 5, उसमें से एक 5 हमने बाहर ले लिया. 7 7 जा 49 बाई 5, विच इज इक्वल टू 49 बाई 5. इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9 होल 4 बाई 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.0169. इसे भी ओपन कर लेते हैं. 169 बाई 10,000. इसका रूट ओवर 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 13 जा. इसे लिख सकते हैं 13 इंटू 13 बाई 100 इंटू 100. यहाँ 4 जीरोज है, मीन्स वो 2 बार हुआ होगा. 100 इंटू 100 रूट के बाहर आएगा तो एक बार 13 बाई 200 है, एक बाहर आएगा, which is equal to 13 by 100 means 0.13. रूट ओवर जब 169 by 10,000 करेंगे तो हमें 0.13 मिलेगा, जो कि इसका स्क्वायर रूट है. ना क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट 14.4 by 22.5. इसका हमें सॉल्व करना है. 14.4 को हम 144 लिखते हैं बाई 225 को 225 लिखते हैं. 14.4 का डेसिमल बाई 10 हो गया. इसका जो डेसिमल है उसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. इसका पूरा रूट ओवर 10 1 जा 10 तो कैंसिल आउट हो गया. 144 किसका है? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 4 2 2 3, 1 2 3 4, 4 2 हो गए और 2 3 है. ये हमने 144 के लिए निकाल लिया बाय 225 है. इसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं. 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. इसका पूरा रूट ओवर है, विच इज इक्वल टू जब ये पेयर अप होंगे और बाहर आएंगे तो एक एक बाहर आएगा. 2 2 है, उसमें से एक 2 बाहर आएगा. सिमिलरली इसमें से एक 2, 2 3 है, उसमें से एक 3 बाई 2 5 है, उसमें से एक 5, 2 3 है, उसमें से एक 3. ये तो कट गया. 3 1 जा 3. तो आंसर इज 2 2 जा 4,
by 5. 4 by 5 means 0.8. Our answer is 0.8. Now 0.225 by 28.9 का रूट ओवर है, इसे भी ओपन कर लेंगे. 225 by 289. 225 का जब डेसिमल ओपन होगा तो वो नीचे 1000 हो जाएगा और 28.9 का डेसिमल जब होगा वो ऊपर इंटू 10 हो जाएगा. इसका रूट ओवर निकालना है, विच इज इक्वल टू 225 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने सॉल्व किया था 2 5 2 3. 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 बाय 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17. तो उसे हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17 और ये 1000 है, उसे हम वैसे ही लिख लेते हैं. यहाँ 1010 कैंसिल आउट हो गए और ये तो रूट ओवर था. 2 5 है, उसमें से एक 5 बाहर, 2 3 है, एक 3 बाहर, 2 17 है, एक 17 बाहर, 100 है मीन्स 10 बाहर, विच इज इक्वल्स टू 5 3 15 बाई 170. इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, which is equal to 3 by 34. So our answer is 3 by 34. Now bit 3. 25 by 32 into 2 whole 13 by 18 into 0.25. 25 by 32 into 18 2s are 36 plus 10 46 plus 3. 49 by 18 into 25 by 100 रूट ओवर. यहाँ जो रिड्यूस होगा उसे हम जरूर रिड्यूस करेंगे. 25 4 जा 100 और कुछ रिड्यूस हो रहा है और तो कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है. 49 क्या है 7 7 जा 49 होता है. 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है. बाय 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5. 5 टाइम्स 2 करेंगे तो 32 आएगा. नेक्स्ट 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इन सब का रूट ओवर, विच इज इक्वल टू 7 2 टाइम्स है, एक बार बाहर, 5 2 टाइम्स है, एक बार बाहर, 2 यहाँ कितना है 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8. 8 टाइम्स 2 है मीन्स पेयर अप होकर जब बाहर आएगा तो 4 टाइम्स 2 बाहर आएगा, दैट इज 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर है मीन्स एक बार 3 बाहर आएगा, विच इज इक्वल टू 7 5 जा 35 बाय 2 4 टाइम्स है मीन्स 16 16 3 जा 48, दैट इज our answer is 35 by 48. Now bit 4. 1 whole 4 by 5 into 14 whole 21 by 44 into 2 whole 7 by 55. इसका रूट ओवर दिया गया है. इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ओपन कर लेंगे. 1 5 जा 5 प्लस 4 9 by 5 into 14 into 44 प्लस 21 कितना होगा 637 बाई 44. इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा इंटू 2 इंटू 55 प्लस 7, 255 या 110 प्लस 7 117 बाई 55. इसका रूट ओवर दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 3 बाई 5 इंटू 637 का क्या होगा, उसका हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. दिस विल बी 7 9 जा 63 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21, that is 7 into 7 into 13 बाई 44 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 into 11, ये उसके फैक्टर्स हो गए. 2 2 जा 4 11 जा 44 इंटू 117 को हम क्या लिख सकते हैं 117 होता है 13 9 जा 117, तो 13 इंटू 3 इंटू 3 बाई 55 क्या होता है 5 11 जा 55. इसका रूट ओवर, विच इज इक्वल टू, अब ये पेयर अप है हमें बाहर लाना है, 2 3 है उसमें से हम एक 3 बाहर ले आए इंटू 2 7 है एक 7 बाहर, 2 13 है एक 13 बाहर, 2 3 है उसमें से एक 3 बाहर बाय एक 5 2 5 2 5 है उसमें से एक 5 बाहर, 2 2 है उसमें से एक 2 बाहर बाई 2 11 है उसमें से एक 11 बाहर, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ कोई रिडक्शन तो नहीं होगा, 3 7 जा 21 इंटू 13 3 जा 39 बाई 5 2 जा 10 इंटू 11 110, 21 इंटू 39 हो जाएगा 819 बाई 110, विच इज इक्वल टू 7 होल 49 बाई 110. दिस इज अवर आंसर.
Now question number 8. Evaluate root over 3 square into 6 cube into 24. इसे हमें सॉल्व करना है। हम क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर है, इसे वैसे ही लिख लेते हैं, इंटू 6 क्यूब है। क्या 6 को हम 3 इंटू 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 का मतलब 6 होता है, इंटू 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी 2 12 24। 2 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 6 12। 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने क्या किया? 24 के फैक्टर्स को लिख दिया। देखो 2 2 4, 2 3 6, 6 4 24, ये बन गया पूरा 24। 3 2 6, यहाँ 6 क्यूब था, मैंने 6 का क्यूब लिख दिया। 3 स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख दिया, इसका रूट ओवर। नाउ रूट ओवर 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, यहाँ पर 2 क्यूब है, इंटू 3, इसका रूट ओवर है। मैंने सबको अलग अलग लिख दिया। अब हमें रूट के बाहर लाना है, तो 3 कितना है? 3 टू द पावर 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 एंड यहाँ पर 1, 3 टू द पावर 6 इंटू 2 कितना है? 2 टू द पावर 6। रूट के बाहर लाना है, अगर 6 है तो बाहर कितने आएंगे? 3 आएंगे, 3 क्यूब, इंटू यहाँ 6 है तो बाहर कितने आएंगे? 3 आएंगे, 2 क्यूब। 3 3 9 3 27 इंटू 2 2 4 2 8। 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 216। दिस इज आवर आंसर। हमें करना ये है कि हमें जितना पॉसिबल हो हमें इसके फैक्टर सारे निकाल लेने हैं ताकि वो पेयर अप हो जाए। यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स आएंगे अगर वो इवन नंबर्स में उसके पावर्स आएंगे तो जब हम उसे बाहर लाएंगे तो बिल्कुल उसका हाफ करके ले आएंगे। यहाँ 6 है तो उसके जब बाहर पावर्स आएंगे तो वो 3 हो गया, बिल्कुल उसका हाफ आ गया। सिमिलरली बिट्टू 0.5 का क्यूब इंटू 6 इंटू 3 टू द पावर 5 का रूट ओवर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 5, यही दिया गया है, इसका रूट ओवर। दैट इज इक्वल टू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। मैंने इन डेसिमल्स को ओपन कर लिया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 5 रूट ओवर। यहाँ कुछ रिडक्शन होगा, 2 5 10, 5 1 5, और कुछ नहीं हो रहा। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5, नीचे बाई 10 इंटू 10 भी है, इंटू ऊपर कितना है? 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 5 मीन्स 3 टू द पावर 6 है, इसका रूट ओवर। जब ये बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा? ऊपर 2 5 है उसमें से एक बाहर, बाई नीचे 2 10 है उसमें से एक 10 बाहर, इंटू 3 टू द पावर 6 है मीन्स यहाँ पर अगर इसे ओपन करके हम लिखते तो 6 टाइम्स 3 लिखते। 6 टाइम्स 3 है मीन्स अगर बाहर आएंगे तो कितने 3 बाहर आएंगे? 2 3 से एक 3, फिर 2 3 से एक 3, फिर 2 3 से एक 3 मीन्स 3 क्यूब बाहर आएगा, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3 3 9 3 27 बाई 10। 27 5 कितना होगा? 27 5 135 होगा, बाई 10 है तो पॉइंट, दिस इज 13.5। नाउ बिट 3, रूट ओवर 5 प्लस 2 होल 21/25 इंटू 0.169 बाई 1.6। इसे हम क्या करेंगे? सबको पहले ओपन कर लेंगे। 5 प्लस 25 2 50 प्लस 20 70 प्लस 1 71/25 इंटू 169 बाई 60। 169 बाई करेंगे तो 1000, 16 का डेसिमल ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 10, इस पूरे का रूट ओवर, विच इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 25, 125 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 प्लस 25 1 ज़ा 25, 71 1 ज़ा 71 इंटू यहाँ एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया 169 बाई 16 इंटू 100, इस पूरे का रूट ओवर। नाउ 125 प्लस 71, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 196/25 इंटू 169 बाई 16 इंटू 100, इस पूरे का रूट ओवर। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 14 बाई 25 किसका है? 5 इंटू 5 इंटू 169 किसका स्क्वायर है? 13 13 ज़ा 169, 16 किसका स्क्वायर है? 4 4 ज़ा 16 इंटू 100 किसका स्क्वायर है? 10 10 ज़ा 100, इस पूरे का रूट ओवर। दैट इज इक्वल टू, अब रूट ओवर हो गया, बाहर आएगा तो ये पेयर अप है, इसमें से एक एक बाहर आएगा, जब रूट के बाहर आएगा पेयर में से एक एक बाहर आएगा। 2 14 है, एक 14 बाई 5 इंटू 2 13 है, एक 13 बाई 2 4 से एक 4
2 10 से 1 10 विच इज इक्वल टू, यहाँ कुछ रिडक्शन पॉसिबल है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और तो कुछ नहीं कट रहा, 13 7 जा 91 बाई 5 2 जा 10 इंटू 10 100 विच इज इक्वल टू 0.91। यहाँ जो मैंने 196 को लिखा 14 इंटू 14, 169 को मैंने लिखा 13 इंटू 13, इसके लिए आपको स्क्वायर्स याद रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अभी यहाँ हम बैठकर इस 196 का फैक्टर्स निकालते, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते, फिर 169 को निकालते। जितना पॉसिबल हो हमें सारे स्क्वायर्स याद रखने हैं ताकि हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएं। जैसे ये 14 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, हमें कोशिश करना है कि हम एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स याद रख पाए ताकि हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। नहीं तो इसमें बहुत समय चला जाएगा, हम एक एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 169 196 25, इस तरह से बहुत समय जाएगा, फिर हमें दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि एग्जाम में उसे कवर कर पाए। नाउ बिट 4, रूट ओवर 5 इंटू 2 होल 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 10 विच इज इक्वल टू 5 2 4 8 प्लस 3 11 बाई 4 माइनस 3 बाई 10, इसका पूरे का रूट ओवर है। नाउ रूट ओवर 5 इंटू 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 20, 4 5 जा 20, 11 5 जा 55 माइनस 10 2 जा 20, 3 2 जा 6, इसका रूट ओवर। नाउ रूट ओवर 5 इंटू 55 माइनस 6 49 बाई 20, यहाँ रिड्यूस करेंगे, 5 4 जा 20, रूट ओवर 49 बाई 4, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इस पूरे का रूट ओवर जब रूट के बाहर आएगा 7 बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.5। नाउ बिट 5, रूट ओवर 248 प्लस रूट ओवर 52 प्लस रूट ओवर 144। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें पीछे से सॉल्व करना होता है, ना कि हम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। मींस पीछे वाला जो सिंगल ये 144 है इसे पहले सॉल्व करेंगे, देन ये जो आंसर आएगा इसके साथ ऐड करके इसका रूट ओवर सॉल्व करेंगे, देन इसका जो आंसर आएगा उसे 248 के साथ ऐड करके फाइनल रूट ओवर सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर 248 प्लस रूट ओवर 52 प्लस 144 किसका स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया विच इज इक्वल टू रूट ओवर 248 प्लस 2 प्लस 2 4 5 प्लस 1 6 रूट ओवर 64, रूट ओवर 248 प्लस 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो हमने 8 लिख दिया विच इज इक्वल टू 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16, 4 प्लस 1 5 दिस इज 2 रूट ओवर 256, 256 किसका स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है। दिस इज आवर आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।